हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, हाल ही के अंदर एक दो दिन के अंदर आप लोगों ने सब सुन रहे होंगे न्यूज़ वगैरह में कि 2000 का जो नोट है अभी फ़िलहाल में चलन के अंदर है, वो सर्कुलेशन से बाहर कर दिया गया है, यानी कि वो सर्कुलेशन में बंद हो जाएगा। तो आप लोग सोच रहे हैं कि 2000 का नोट पूर्णतः बंद हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2000 का नोट है जो 30 सितंबर तक वैलिड है। 30 सितंबर तक वो चलन में भी रहेगा और 30 सितंबर तक आप उसको बैंक में बदलवा भी सकते हो। अब 30 सितंबर का मतलब 30 सितंबर ही नहीं होता है। कई लोग ऐसे भी बोल रहे हैं, जैसे जो कि इकोनॉमिक्स हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, वो बोल रहे हैं कि इसकी डेट भी और बढ़ सकती है और इसे आप बैंक में चेंज भी करवा सकते हो। उसके लिए आपका कोई बैंक में खाता होना ज़रूरी नहीं है। बिना बैंक में खाता हुए भी आप उसको चेंज करवा के 500 रुपये के नोट आप प्राप्त कर सकते हो। अब बात आती है कि 2000 का नोट बंद क्यों हो रहा है। तो बंद होने के पीछे ये है कि पहले इसका इतिहास जान लेते हैं कि ये चलन में क्यों आया था। तो चलन में ये 2000 का नोट आया था 8 नवंबर 2016 के अंदर जो नोटबंदी हुई थी, उसके अंदर 1000 और 500 रुपये के नोट हैं, जो अपने पुराने वाले ये वाले नोट, जो 1000 और 500 रुपये के नोट हैं, ये पुराने नोट, इनको बंद करके इनके स्थान पर नए नोट चलाए गए थे 500 का, 500 और 2000 रुपये का नोट। अब 2000 रुपये का नोट इसलिए चलाया गया था ताकि सर्कुलेशन तेज़ी से हो सके और मतलब इनकी जो रिकवरी भी की जा सके वो अच्छे से की जा सके। इसके लिए मार्केट वैल्यू डाउन नहीं हो, इसलिए चलाया गया था। हालांकि 2000 का नोट है जो आरबीआई ने छापना है वो 2018-19 में ही बंद कर दिया था। लेकिन अभी आरबीआई ने नोटिस दे के जारी किया है कि 2000 का नोट आप 23 मई से और 30 सितंबर तक आप बैंक से बदलवा सकते हो। उसके बाद में 2000 का नोट मार्केट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके पीछे का रीज़न ये है कि लोगों ने 2000 के नोट को इकट्ठा कर रखा है और अभी जो चलन के अंदर है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि एक नोट की वैल्यू आंकी गई कि 5-6 साल वो चलता है हाथों से। जब वो नोट निकलता है तो उसके बाद में उसकी जो मतलब क्वालिटी है, या फिर उसके ऊपर मान लो आपकी मतलब किस प्रकार के दाग धब्बे या फिर घिसावट हो जाती है, जिससे वो चलन में रखने लायक नहीं होता है और उसे आरबीआई बैंकों द्वारा वापस अपने पास ले लेती है और उन्हें नष्ट करके उनकी जगह पर नए नोट जारी करती है। तो ये तो बात होगी कि 8 नवंबर 2016 को जो नोटबंदी लगी थी, मोदी जी ने कहा था कि आज रात 12 बजे से 1000 और 500 रुपये के नोट बंद हो जाएंगे। अब बात करें कि ये जो 2000 का नोट बंद हुआ है, अभी आरबीआई ने नोटिस दिया है, ये कोई नोटबंदी 2.0 है क्या? तो ये बिल्कुल भी नोटबंदी 2.0 नहीं है, क्योंकि सर्कुलेशन के द्वारा बंद होता है। उसका अर्थ होता है कि ये 30 सितंबर तक अभी तक वैलिड है और उसके अंदर ये कहा गया था कि 8 नवंबर 2016 को रात्रि 12 बजे से 1000 और 500 रुपये के नोट बंद हो जाएंगे। तो ये तो एक क्लियर सा हो गया कि ये उस टाइप की नोटबंदी नहीं है। और दूसरे तरीके से अगर देखा जाए तो बंद ही हो जाएंगे, हमारे पास ही नहीं रहेंगे, तो ये नोटबंदी है। पहले इस प्रकार के मीम आ रहे थे, 1000 और 500 रुपये के नोट बंद हुए थे, तो अब 2000 रुपये का जो नोट बंद हुआ है उसको इस प्रकार के मीम आने लगे। अब नोटों के बारे में इतनी जानकारी लेना क्यों अच्छी बात है, तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि नोटों के बारे में भी हर एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। जैसे 2000 का जो नोट है, इसका कलर किस हिसाब का है, तो इसका गुलाबी कलर है। ये प्रश्न पूछा जाए नहीं पूछा जाए, लेकिन 2000 के नोट के ऊपर किसकी प्रति छपी हुई, तो इसके ऊपर मंगलयान की प्रति छपी हुई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जा चुका है। और 500 रुपये का जो नया नोट है उसके ऊपर किसकी, 500 रुपये के नए नोट के ऊपर अपने लाल किले की कृति छपी हुई है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। अब अगर नेक्स्ट बात करें, ये तो मीम्स वगैरह की बात होगी जो अपने लायक नहीं है। अब आरबीआई की थोड़ी बात करें तो आरबीआई का हिंदी में नाम है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है आरबीआई। इसकी स्थापना 1934 के एक्ट से स्थापना 1935 में होती है और इसका मुंबई में मुख्यालय है। हेड ऑफिस कहाँ पे है इसका, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। अभी वर्तमान में इसके जो गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं, तो ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। कौन है, शक्तिकांत दास। ये आरबीआई के गवर्नर हैं। इनके द्वारा ही आरबीआई के थ्रू नोटिस जारी करके 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने का फैसला लिया गया है। अब अगर नेक्स्ट अपन बात करें कि ये नोटबंदी 2.0 है नहीं, लेकिन फिर भी ये अपने इसके ऊपर ट्विटर वगैरह के ऊपर ये ट्रेंड कर रहा है और अपोजिशन के द्वारा ये जो इल्ज़ाम लगाया जाता है वो लगाया है। ये आरबीआई द्वारा जो नोटिस जारी किया गया था वो नोटिस है। इसके अंदर आप साफ देख सकते हो कि नवंबर 2016 के अंदर जो हुए
हुई थी नोटबंदी, ये उस प्रकार की नोटबंदी नहीं है। 1934 के एक्ट से, जो एक्ट कौन सा, आरबीआई का जो एक्ट है, आरबीआई की जिस एक्ट से स्थापना हुई थी। और ये यहाँ पे दे रखा है प्रिंटिंग ऑफ 2000 बैंक नोट, यानी कि स्टॉप्ड 2018-19 के अंदर 2000 के नोट की छपाई आरबीआई ने बंद कर दी थी। उसके पीछे का कारण ये है कि आरबीआई के पास रिटर्न उतने पैसे नहीं जा रहे थे, लोगों के पास जमा पूंजी उतनी हो गई थी, और इनकी जो व्यवहार के अंदर नोटों को लाने की जो क्षमता थी वो भी इनकी पूरी हो गई थी। अब बात करें कि अब तक जो 2000 के नोटों की छपाई है वो कितनी हो चुकी है, तो वो 370 करोड़ के करीब हो चुकी है, 370 करोड़ के करीब। और अब इनको किस तरीके से बंद किया जा रहा है वो आप सब जान चुके हो। उसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है जो 30 सितंबर को ये बंद, 30 सितंबर तक है, अंटिल सितंबर 30, 2023 तक। ये डेट आगे भी बढ़ सकती है, तो इसका कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। आप बैंक से कहीं भी चेंज करवा सकते हो, चाहे बैंक में आपका खाता हो या फिर नहीं हो। ये आरबीआई द्वारा जो नोटिस दिया गया था उसके अंदर लिखा गया है कि एक बार में 2000 के 10 नोट यानी कि 20,000 रुपये ही आप बदलवा सकते हो। कितने रुपये? 20,000 रुपये आप चेंज करवा सकते हो। 23 मई से 30 सितंबर तक का टाइम दिया गया है। 2000 के नोट के बदले आपको 4 नोट 500 के दिए जाएंगे। और आज से 4 दिन बाद यानी कि 19 तारीख को, ये 19 मई को आरबीआई ने ये नोटिस जारी किया था, और 23 मई से ये प्रक्रिया बैंकों में शुरू हो जाएगी। तो आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। किसी प्रकार की अगर बात समझ में नहीं आई तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर सुझाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।